हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 19 में ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म। ए और बी दो साझेदार हैं, दो पार्टनर हैं जिनका रेशो दिया है आपको 2:1। उन्होंने सी को 1/4 पार्ट के लिए एंट्री दी है, ठीक है ना, प्रवेश दिया है। एक नया पार्टनर आया है सी, जिसको कितना हिस्सा देना है हमें 1/4। सभी साझेदार कौन से, ए और बी, अपना अनुपात पूर्वानुसार ही रखना चाहते हैं, वो अपना रेशियो चेंज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। सी ख्याति के रूप में माल लाना चाहता है। क्या लाना चाहता है वो? गुड्स लाना चाहता है। सी अपने हिस्से की ख्याति हेतु सहमत हो गया। फर्म की कुल ख्याति 12,000 रुपए है। नई फर्म की पुस्तकों की ख्याति हेतु जनरल प्रविष्टियां कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या बनाते हैं? फर्स्ट एंट्री हम गुडविल वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है ना। बट यहाँ पर कैश नहीं आएगा क्योंकि वो क्या ला रहा है? माल ला रहा है, ठीक है ना। माल मतलब स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है ना। ये नॉर्मल एंट्री बन गई। सेकंड नंबर की एंट्री प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू पुराने पार्टनरों के नाम कौन कौन से पुराने पार्टनर? ए और बी। एस कैपिटल टू एस कैपिटल, ये हमारे दो पार्टनर हो गए, ठीक है। अब हम अमाउंट निकालते हैं। टोटल गुडविल कितनी है? 12,000। ये वर्किंग नोट में डाल सकते हो आप। टोटल गुडविल, फिर सीज गुडविल 12,000 इनटू सी का शेयर कितना है? 1/4। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो कितने आ गए? 3,000। 3,000 रुपए क्या आ गए इसकी? सी की गुडविल, तो यहाँ लिख देंगे 3,000 रुपए, ठीक है। अब यहाँ भी प्रीमियम ऑफ गुडविल 3,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ए एस कैपिटल और एस कैपिटल, 3,000 की निकाल रहा है मैं दोनों की। अब उसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों अपना जो पुराना रेशो है वो ही रखना चाहते हैं, वो बदलना नहीं चाहते। तो पुराना रेशो कितना दिया है? 2:1, तो 2/3 और 1/3। फिर 2,000 और 1,000, तो ये आ गए 2,000 और 1,000। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसने इतना सा ही दिया है क्वेश्चन में कि दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है ना। ये ओल्ड पार्टनर है, वो क्या करते हैं? उनका रेशो भी दिया है 2:1। उसके बाद उन्होंने सी को एंट्री दी बिजनेस में, ठीक है ना। किस शेयर में? 1/4 हिस्सा गुडविल का, ठीक है ना, वो लेकर आएगा। लेकिन वो क्या बोलता है कि मैं कैश की जगह क्या लेकर आऊंगा? गुड्स लेकर आऊंगा। तो हमने कैश की जगह क्या लिख दिया? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। एंट्री एक करनी, अगर कैश लेकर आए तो कैश और गुड्स लेकर आए तो स्टॉक लिख दिया। उसका हिस्सा निकाला, टोटल गुडविल में से तो कितना है? 3,000 रुपए, ये भी हमने लिख दिया। अब 3,000 रुपए प्रीमियम ऑफ गुडविल दोनों पार्टनरों को ट्रांसफर करनी थी, तो उनको उनके रेशो के हिसाब से 2:1 में हमने ट्रांसफर कर दी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप ये क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हो, उतार सकते हो अपनी कॉपी में, और आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है, वर्क दिया जा रहा है, वो कंप्लीट करो रेगुलर बेस पे। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर का क्वेश्चन दिया है। सुभाष और विजय दो पार्टनर हैं, ठीक है ना, जिनकी पूंजी क्रमशः
4,000 रुपए और 2,000 रुपए दो पार्टनर है सुभाष और विजय। कैपिटल दी है 4,000 2,000। फिर आधा रमण को इस शर्त पर साझेदार बनाते हैं कि उनकी पूंजी समस्त साझेदारों की संयुक्त पूंजी की चौथाई होगी। ठीक है ना। राधा रमन को किस शर्त पार्टनर बनाया है कि उनकी जो पूंजी होगी मतलब राधा रमन की जो कैपिटल होगी वो संयुक्त सभी की मिला के जो कैपिटल बनेगी ना उसका 1/4 पार्ट होगी। राधा रमन अपने भाग की खाते की प्रीमियम 1,500 रुपीज नगद लाता है। कितने नगद ला रहा है वो? 1,500 रुपए। और यथेष्ट पूंजी भी देता है और इसके अलावा और पूंजी मतलब जो कैपिटल है कि वो भी देता है। तो राधा रमन की पूंजी बताइए। अब हमें यहाँ क्या करना है? फाइंड करना, कैपिटल फाइंड करनी है। लिखते हैं हम राधा रमन की जगह ओनली मैंने रमन कर दिया है। ठीक है। रमन द्वारा लाई जाने वाली रकम सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय रमन। रमन द्वारा लाई जाने वाली रकम की गणना करनी है। ठीक है ना। फिर ये कंबाइंड कैपिटल, यहां से हमारा क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंबाइंड कैपिटल ऑफ सुभाष एंड विजय विद एडजस्टमेंट एडजस्टेड ऑफ गुडविल। सुभाष और विजय की संयुक्त पूंजी ख्याति के समायोजन से। संयुक्त पूंजी सुभाष की कितनी दी है कैपिटल? 4,000, विजय की 2,000 और गुडविल कितने दिए? 1,500 रुपए। तीनों को एडजस्ट करा तो कितने होगा टोटल हमारे? 7,500 रुपए।
सुभाष और विजय का संयुक्त लाभांश, ठीक है ना। टोटल उनका प्रॉफिट कितना था 1, टोटल प्रॉफिट हमें दिया गया है, उसका कितना दिया है 1, ठीक है ना। ये दोनों का पहले दो ही पार्टनर थे सुभाष और विजय, तो दोनों किसमें थे 1 बराबर, इनका प्रॉफिट कितना था 1। अब इसमें से क्या करना है 1/4 किसको दे रहा है, वो नए पार्टनर को। लिखा हुआ है एंट्री में कि पूंजी समस्त साझेदारों की संयुक्त पूंजी की चौथाई भाग होगा, 1/4 हिस्सा उसका निकालेंगे, तो 3/4 किसका बच जाएगा, सुभाष और विजय का, ठीक है ना। ये दोनों का शेयर बच जाएगा। अब 3/4 शेयर के हिसाब से कैपिटल कितनी हो गई 7,500 रुपए, ठीक है। एक नॉर्मल से बात कर लेते हैं। उसने क्या बोला है, क्वेश्चन दिया गया है आपको सिंपल सी लैंग्वेज में कि दो पार्टनर है सुभाष और विजय, ठीक है ना। उनकी कैपिटल थी 4,000 और 2,000 रुपए। उसके बाद उन्होंने बोला गया है कि उन्होंने सी को, मतलब नया पार्टनर राधा रमन को एंट्री दी गई है, उसकी कैपिटल टोटल कैपिटल का 1/4 हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। टोटल कैपिटल का 1/4 हिस्सा होना चाहिए। अब टोटल कैपिटल संयुक्त कंबाइंड कैपिटल कैसे क्या होगा, तो सबसे पहले हम कंबाइंड कैपिटल फाइंड करते हैं। तो हमने फाइंड करी भैया सुभाष की, विजय की, और जो ये लेकर आया है रमन, वो भी कुछ अमाउंट लेकर आया, लिखा हुआ है गुडविल के वो 1500 रुपए लेकर आया है। तो ये तीनों चीज हमने प्लस कर दी, टोटल कितना अमाउंट हमारे पास में 7,500, 7,500, ठीक है। अब सुभाष और विजय का संयुक्त लाभांश टोटल पहले कितना था कंपनी का लाभ 1। अब इसमें से 1/4 किसको दे दिया हमने, नए पार्टनर राधा रमन को, तो अब कितना बचा 3/4। तो 3/4 के हिसाब से कैपिटल कितनी है 7,500। अब हमें किसकी निकालनी है 1/4 के हिसाब से, तो लिखेंगे हम ठीक है ना, इनटू कितना है 1/4, लेकिन ये किसके बराबर है 3/4 के, तो यहाँ पर 3/4 रहेगा वो क्या चले जाएगा, अपोजिट चले जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, इस तरीके से 3/4 = 7,500, ठीक है ना। ये दिया इनटू 1/4 ये दे रखा है। अब हमें क्या फाइंड करना है ये हिस्सा, तो आप इसको सॉल्व करके इधर करोगे तो मैथ्स के रूल के हिसाब से 7,500 इनटू 1/4 इनटू ये यहाँ पर डिवाइड करें तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे और 4/3 हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है ना। तो 4 से 4 क्रॉस होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये आ गया 2,500। ये क्या गया हमारा 1/4 शेयर का हिस्सा, मतलब रमन का जो हिस्सा आएगा उसकी कैपिटल कितनी है, ये रही 2,500 रुपए। इसी तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। थोड़ा सा ये पॉइंट डिफिकल्ट हैगा, मैं नहीं बोलता हूँ कि इजी है या एक बार में आपको समझ पे आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। दो पार्टनर है सुभाष और विजय, ठीक है ना, दोनों 4,000 और 2,000 रुपए कैपिटल लगाई है। उन्होंने सी को, मतलब राधा रमन को एंट्री दी बिजनेस में ये बोलकर कि आपको टोटल कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल का 1/4 शेयर देना है आपको, ठीक है ना।
उसके बाद उसकी जो गुडविल निकाली है वो कितनी निकाली है, 1500 रुपए। अब हमारे पास केस कितना हो गया, 4000, 2000 और 1500। तीनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है ना। आपको पता है हम जब एंट्री बनाते हैं गुडविल की, ठीक है ना, तो उसमें भी कैपिटल लिखते हैं 1500। अब इसके जस्ट पहले एक क्वेश्चन कंप्लीट करा था, उसमें मैंने प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, वो भी पूंजी होती है हमारी, तो इसलिए 1500 रुपए भी मैंने यहाँ पर प्लस करा। ये किसके हैं, सिर्फ सुभाष और विजय के। यहाँ पर अब भी हाल रमन का कोई लेना देना नहीं, उसने तो अभी कैपिटल हमें उसी की फाइंड करनी है, ठीक है। तो इनका जब शेयर निकाला, पहला बात था, अब इसमें से 1/4 हमने किसको दे दिया, रमन को दे दिया। तो 3/4 के हिसाब से इन दोनों की कैपिटल सुभाष और विजय की 7500 रुपए दोनों ने मिलकर लगाया, ठीक है ना। अब जब 1/4 निकाला हमने, ठीक है ना, तो 1/4 into 4/3, ये अभ्यास मैथमेटिक का रूल लेगा, ठीक है ना। डिवाइड की इधर से आगे से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में और अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सोल्व करोगे तो 2500 इसका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही इसी के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।